चाचा जी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जिंद तो मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा है। अरे पगले देख, वो कह रहा है आओ आओ बेटा, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, क्या? घूमेंगे और तुम्हारा दिल बहलाएंगे। अरे चाचा जी जिंद मेरे साथ खेलेगा? हाँ बेटा, वो तुम्हारे साथ खेलने को मांग रहा है। जाओ। यानी कि वो बच्चों से प्यार करता है? बहुत प्यार करता है और बूढ़े जवानों को जानता है, बूढ़े जवानों को फाड़ कर फेंक देता है। ये बात है? हाँ। तब तो चाचा जी हम अवश्य जाएंगे। बेटा गोपी। हाँ चाचा जी। तहखाने में पहुंच गया? हाँ चाचा जी मैं तहखाने में पहुंच गया। ये बता, जिंद बैठा है? जिंद मुझे सहला रहा है चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराना नहीं बेटा, तेरे उंगली में मेरी जादू की अंगूठी पड़ी है। वो तो है। और ये बता, जिंद बैठा है? हाँ चाचा जी बताया तो, जिंद बैठा है। चिराग? चिराग जल रहा है। चिराग को बुझा दे बेटा। बुझा दिया? हाँ चाचा जी। जिंद गायब हो गया चाचा जी। ठीक है बेटा, जितना धनमाल है सब उठा लो, और सुन, चिराग लाना नहीं भूलना। चाचा जी हाँ। मैं सारी दौलत एक बैग में इकट्ठा कर लिया हूँ। शाबाश। और ये पकड़ो सारी दौलत। ये लो, ये लो। हाँ चाचा जी। ये बता, चिराग कहाँ है? चाचा जी चिराग अभी मेरे पास है। तेरे पास है? मुझे बाहर निकालो चाचा जी, मेरा दम घुट रहा है। गोपी, चिराग मुझे दे बेटा, मुझे डर बहुत लग रहा है। अरे चाचा जी चिराग नहीं दे सकता मैं आपको, पहले मुझे बाहर निकालो चाचा जी। गोपी पहले चिराग मुझे दे बेटा, बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। अरे चाचा जी। हाँ। मुझे भी तो बहुत डर लग रहा, मैं क्या करूं फिर? किंतु तुझे कुछ नहीं कहेगा बेटा, और मुझे पा गया तो चीर कर फेंक देगा। ला ला चिराग मुझे दे। नहीं चाचा जी, जब तक आप मुझे इस तहखाने से बाहर नहीं निकालेंगे मैं आपको चिराग नहीं दे सकता। तो ये दौलत मुझे देकर बहलाना फुसलाना चाहती हो? सवाल नहीं चाचा जी, ये मुझे आप क्या नहीं कर रहे हैं? चाहिए। ला चिराग दे दो गोपी। नहीं नहीं चाचा जी। नहीं दोगे? नहीं नहीं दोगे? नहीं चाचा जी। नहीं दोगे? गोपी, कसम मां भवानी की, तड़प तड़प के मर जाओगी। लाओ। नहीं चाचा जी। चादे। मरो, इसी तहखाने के अंदर तड़प तड़प के मर जाओगे गोपी, बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, मैं तो चल रहा हूं, दूसरे बच्चे की तलाश करूंगा। दूसरा बच्चा मिल जाएगा, चिराग तो मैं खुद हासिल कर लूंगा। ध्यान दीजिएगा, तहखाने के अंदर जादूगर ने उसे धक्के मार कर अंदर कर दिया। वो बेचारा वहीं पर कस खा गया। जादूगर की अंगूठी उसकी अंगुली में पड़ी है, जमीन पर रगड़ खा गई। रगड़ खाने से रतन देव प्रकट हुए। उठो उठो मेरे मालिक, उठो। नहीं मेरे मालिक, आओ। अरे कहो मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया? कहो मेरे मालिक, अरे मुझे क्यों बुलाया? बड़ा सामने गुलाम है आया।
कहो मेरे मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? भला मैंने तुमको और यहाँ कब बुलाया, मुझे लग रहा भूत का कोई फिर तुम कौन हो? मैं भूत प्रेत नहीं हूँ मालिक, डरो मत। मेरा नाम रतन देव है। रतन देव? जो तुम्हारे हाथ की उंगली में अंगूठी है, मैं उसी का गुलाम हूँ। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहेगी, मैं उसी का गुलाम रहूंगा। बोलिए, अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? रतन देव, अगर आप सचमुच इस अंगूठी के गुलाम हैं, तो पहले मुझे इस तहखाने से बाहर निकाला जाए। ठीक है मालिक, आइए हमारे कंधों का सहारा लीजिए, हम आपको इस गुफा से हवा की रफ्तार में निकालते हैं। ठीक है। अब बोलिए मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? रतन देव, मालिक, जंगल के उस पार मेरी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। आइए मालिक, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाते हैं। आइए। क्या बताऊं, शाम होने लगी, अभी तक देवर भूत नहीं आए, ना मेरा बेटा देवर आया। मेरी मैया इधर देखिए आज मैया टल गई। शुक्र था भगवान का जो जान मेरी बच गई, और जान का मेरे प्यासा था वो जा टूटल, जान का मेरे प्यासा था वो जा टूटल। साथ में तेरे कैसे आया फिसल, साथ में तेरे कैसे आया फिसल। बेटा पूछा तू कर, क्या कह रहा था हरामजादा, और कैसे बच के आ रहे हो बेटा? माँ, बना एक खूनी महल उस जंगल के बीच, उसी महल में ले गया मुझे अधम वो नीच। मामा, मुझे अधम वो नीच दिखलाया एक तहखाना, और कहा कि उसके अंदर भरा है माल खजाना। जाने से पहले उसने बताया मुझे, करता दीपक रखवाली जिन्ना दे, दिया देना बुझा और लाना उठा
से कीमती ज्यादा चिराग है। चिराग है माँ। जिंद का नाम सुन करके मैया मेरी, जिंद का नाम सुन करके मैया मेरी, अंदर जाने से इनकार मैंने किया। फिर वो धीरज बधा कर के मैया मेरी, जादू की अंगूठी है मुझको दिया। खजाना उठा के लाया, साथ में दिया भी लाया। मांगा उसने चिराग और बंद किया तह खाना माँ, और गया कमीना। अरे मेरे लाल, तुम्हें तय खाने में बंद कर दिया और कमीना भाग गया। हाँ माँ। कैसे निकल के आ रहे हो बेटा, कैसे बच के आ रहे हो? माँ उस जादूगर की दी हुई अंगूठी मेरे हाथ में थी। अचानक मैं उसी तय खाने में गिर गया और ये जमीन में रगड़ खा गई। इतने में रतन देव आ पहुंचे माँ। माँ इस अंगूठी की एक गुलाम है, इनका नाम रतन देव है माँ। मुझे उस तहखाने से बाहर निकाला और आपके पास लेकर चले आए माँ रतन देव। रतन देव है? हाँ माँ। धन्य हो रतन देव, धन्य हो। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया मालिक, धन्य हो महाराज। नहीं मालकिन, मैंने आपके साथ कोई उपकार नहीं किया, बल्कि इस अंगूठी का चमत्कार है। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहेगी मैं उसी का गुलाम रहूंगा। कहिए मालिक, अब क्या आदेश है मेरे लिए? जाओ रतन देव, वक्त आने पर तुम्हें हम फिर बुलाएंगे। जैसी आज्ञा हो मालिक। जाओ। हाँ, क्या सोच रही हो माँ? बेटा मैं ये सोच रही हूँ कि वो जादूगर हरामजादा इतना धनमाल छोड़कर इस चिराग को क्यों हासिल करना चाहता था? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। आखिर इस चिराग में ऐसी क्या खूबी है जो कि जादूगर भूतनाथ इस चिराग के पीछे ही पड़ा था माँ? माँ बेटा ये चिराग संभाल के रखो माँ, एक ना एक दिन ही हमारे काम आएगा माँ। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन ये हराना ठीक नहीं बेटा। चलिए यहाँ से भाग चले। जिस जादूगर को पता चलेगा कि तय खाना का चिराग नहीं है, यहाँ भी आ सकता है बेटा। चलिए यहाँ से भाग चले। और माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास ढेर सारी दौलत है। अब हम और तुम कहीं दूर चलकर एक बहुत बड़ा सा महल बनाएंगे, वहां पर एक नगर बसाएंगे और उस नगर का नाम हम रतन देव नगर रखेंगे माँ, क्योंकि ये सब रतन देव की कृपा है। हाँ बेटा चलो। आइए माँ। हर 5 बरस बीते प्रिय, हर जंगल के दरमियान, और लेकिन बदला ना मिला और है बदला तो मिल जाएगा, और मेरे मन के मीत और दिल मेरा ये चाहता गाए प्यारी। तेरे दिल में जल रही और प्यारी प्रेम किया, और मेरे दिल में जल रही और है। बड़ी तपस्या से मिला हर मुझको अमरी सुहाग, अरे भला जाए कहाँ पुताए दिल।
तुम्हारे साथ हूँ तो अपने दिल की आग बुझाने क्या जाओगी? वही तो। लेकिन क्या करूं, बीता हुआ कल्याण करता हूं तो बदन में आग लग जाती है। ये सब शोभा नहीं देता। नहीं। लेकिन नहीं, आज तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हारा दिल जरूर बहलाऊंगा और साथ साथ अपना भी। सच? हाँ। तो मिलेगा गगन के तले, धरती का प्यार तले। हो मिलेगा गगन के तले, धरती का प्यार तले। ऐसे ही जगने होती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले।